नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। मोदी सरकार लगातार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को प्रोत्साहित कर रही है, खासकर महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों को। इसी क्रम में अब महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 90% तक का कर्जा बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सीजीटीएमएसई के निदेशक मंडल ने नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। इस फैसले से महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाले 27 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले महिला मालिकाना हक वाली यूनिट्स को 85% तक लोन गारंटी कवरेज मिलता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। मांझी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में उनके मंत्रालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ 20 सितंबर को महाराष्ट्र के वर्धा में मनाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित होने की संभावना है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 5.07 करोड़ एमएसएमई को संगठित रूप से लाया गया है, जिससे 21 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। एमएसएमई मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले 100 दिनों में कई नई मंजूरियां दी गई हैं। इस दौरान 3,148 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम शुरू किए गए हैं। इन प्रयासों से 2.11 लाख के अधिक लोगों को आय और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई मंत्रालय देश भर में 14 प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें नागपुर, पुणे और बोकारो जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस पहल में 2800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये प्रौद्योगिकी केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित किए जाएंगे और स्थानीय एमएसएमई को उत्तम विनिर्माण तकनीकों, कौशल विकास और व्यापारिक सलाहकार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेंगे। मंत्रालय का मानना है कि इन प्रौद्योगिकी केंद्रों के निर्माण से 1 लाख एमएसएमई तक तकनीकी पहुंच सुनिश्चित होगी और अगले 5 वर्षों में 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से उद्यमियों को नवीनतम तकनीकी जानकारी और संसाधनों की उपलब्धता होगी, जो न केवल एमएसएमई के विकास में सहायक होगी बल्कि नए व्यापार अवसरों का भी सृजन करेगी। इसके अलावा एमएसएमई को तकनीकी समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से ये केंद्र विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, जिसमें उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाएं और कौशल विकास प्रमुख हैं। ये केंद्र न केवल एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे बल्कि रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस पहल के तहत एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और वे निर्यात के क्षेत्र में भी मजबूत हो सकेंगे। मांझी ने भी बताया कि एमएसएमई मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए व्यवसायों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के अनुसार पीएमईजीपी के तहत वितरित किए गए ऋणों में नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित करने और उन्हें विस्तार करने में मदद मिलेगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी सुधार होगा। नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना से एमएसएमई को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी और प्रशिक्षण तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे। इसके साथ ही युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल सिखाकर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के इस फैसले से महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।